बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस और सबकी पसंद, छोटे बड़े सबकी पसंद करेले और प्याज का सालन बनाएंगे। वो रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे, बच्चे और बड़े दोबारा से फरमाइश करेंगे। इतने डिलीशियस, इतने ज़बरदस्त बनेंगे। एक एक स्टेप समझाऊंगी, अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त से डिलीशियस से करेले आप भी बना सकेंगे। वीडियो को पूरी वॉच किया करें ताकि और कोई पार्ट भी इसका मिस ना किया करें, ताकि आपकी रेसिपी भी अच्छी बने। ये 1.5 किलो मैंने करेले ले लिए हैं। इनको मैंने ऊपर से छील लिए हैं। इस तरह कटर की मदद से इनके पील्स ऑफ कर दें, ऊपर वाले बारीक बारीक जो होते हैं, और इनके अंदर वाले बीज भी रिमूव कर दें। इस तरीके से मैंने सारे करेलों को छील लेना है और इसी तरीके से मैंने इसके बीज रिमूव करके इनको बारीक काट लेना है। ये एक मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से आप भी इनको बारीक बारीक काट लें। ज़्यादा मोटे भी नहीं काटें और ज़्यादा बारीक भी नहीं। ऐसे इतने पीसेस इनके बनाने हैं। ये सारे करेले मैंने काट लिए हैं। अब इनके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच नमक डालकर मैं उसको अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेना। ये बहुत फ़ायदा देने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं सेहत के लिए भी, और खासकर शुगर के मरीजों के लिए ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर हम उनको अच्छे तरीके से पका लेंगे, थोड़ी सी मेहनत करके, तो ये बच्चे जो हैं वो भी खाएंगे। अगर ये कड़वे बनेंगे तो फिर बच्चे नखरे करते हैं, वो नहीं खाते। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे। मैंने इसको एक ही शिफॉन के कपड़े में डाल लिया है और इनको ऊपर से इस तरह कस के बांध दूंगी। इस तरीके से इसको कसकर मैं बांध के ऊपर थोड़ा सा वजन रख दूंगी। अब ज़रूरत नहीं है मुझे इनके साथ कुछ भी करने की, खुद ही इनका सारा पानी रिमूव हो जाएगा। फिर हमें ज़्यादा बार धोने नहीं पड़ेंगे। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। इसको तकरीबन मैंने आधा घंटा रखा है। कितना इनका पानी रिमूव हो चुका है, ये देखें। तकरीबन जितना पानी इनमें होता है वो सारा निकल चुका है। ये देखें, जो पानी बाकी रह गया इस तरह निचोड़ के वो जल्दी रिमूव हो जाता है और आसानी से हो जाता है। इसको ख़त्म कर दें। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी करेलों में से निकला है। अब मैं इनको एक छन्नी में डालकर अच्छी तरह धो लूँगी, ताकि इनमें जो नमक है वो निकल जाए और हमारे सालन में नमक तेज ना हो। ये देखें, अब मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके लिए जो हम मसाला तैयार करेंगे, अब हम उसकी तैयारी करते हैं। एक बाउल ले लिया है, इसमें तकरीबन मैंने 2 कप दही डाला है। इसको मैंने पहले से फेंट कर रख लिया था, ताकि हमारी जो वीडियो वो ज़्यादा बड़ी ना बने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सफ़ेद जीरा, आधा चम्मच खुश्क धनिया और आधा चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डालकर आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें। ये मसाले के लिए जो हमने बनाया है, ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो चुका है। ये मैंने प्याज ले लिए हैं और मैंने 10 सब्ज़ मिर्च, इनको लंबाई के रूप डंठल समेत काट लिए हैं। 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 2 टमाटर और 3 लेमन मैंने लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। अब चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं सरसों का तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, ये बड़ा फ़ायदेमंद है।
आप कुकिंग ऑयल अगर आपके घर में नहीं है सरसों का ऑयल तो आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब दूसरी साइड पे मैंने करेले फ्राई करने के लिए रख दिए हैं और एक साइड पे मैं मसाला तैयार करूँगी, दूसरी साइड पे मैं करेले फ्राई कर लूँगी। इस तरह से जल्दी काम हो जाता है। अब मैंने तेल हमारा गर्म हो चुका था, मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए फ्राई करके इसके में मैंने ये सारे टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च डाल दिए हैं। हमने इन प्याज को ज़्यादा गलाना नहीं है, इसलिए मैंने ये इकट्ठे डाल दिए हैं। इनको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ये इस करेले में ज़्यादा थोड़ा खड़ा खड़ा रहे, ज़्यादा गला हुआ अच्छा नहीं लगता, ज़बरदस्त लगता है वो। करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं और इधर हमारा मसाला भी, हमारे जो प्याज हैं वो भी तकरीबन हाफ फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने दही डाल के स्पाइसेस में डाल के तैयार किया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे, इतना हम इसको भूनेंगे कि दही का जो पानी है वो रिमूव हो जाए और हमारे जो प्याज हैं, टमाटर, मिर्ची हैं थोड़ी सी कुक हो जाए। अब मैं इसमें मैंने करेले डाल के दम दिया है तकरीबन 6 से 7 मिनट। अब मैंने इसके ऊपर लेमन जूस निचोड़ दिया है, लेमन का जूस। अब ज़बरदस्त हमारा करेला सब्ज़ी तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।